मऊगंज जिले की मोहरिया ग्राम पंचायत में बन रही पीसीसी सड़क भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण बन गई है। निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आने के बाद जांच अधिकारियों द्वारा सड़क की गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर मानक और गुणवत्ता युक्त सामग्री से पूरी सड़क को 10 सेंटीमीटर मोटाई में दोबारा बनाया जाए। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि निर्माण में सुधार नहीं हुआ तो सरपंच और सचिव से 15 लाख रुपए की राशि की वसूली का प्रस्ताव जिला सीईओ को भेजा जाएगा। हालांकि ग्राम पंचायत मोहरिया द्वारा इन निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। जांच में सामने आए वर्टिकल क्रैक्स को ठीक करने के बजाय केवल सीमेंट का घोल डालकर खानापूर्ति की जा रही है। स्थानीय निवासी और शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह का आरोप है कि यह सारा भ्रष्टाचार राजनीतिक रसूख के संरक्षण में फल फूल रहा है। उन्होंने मऊगंज कलेक्टर, रीवा जिला सीईओ और नईगढ़ी जनपद पंचायत सीईओ से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके। इस बीच सवाल उठ रहा है कि जब उपयंत्री की उपस्थिति में निर्माण कार्य हो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। स्थानीय लोग यह भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री सड़क के पास एक पुल निर्माण कार्य 5 वर्षों से अधूरा पड़ा है। यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है जिससे स्कूली बच्चों के वाहन गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को रोजाना 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी कामता साकेत ने बताया कि पुल नहीं बनने के कारण उनके घरों में पानी भर रहा है और कभी भी मकान गिरने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से मऊगंज जनपद सीईओ, कलेक्टर और जिला सीईओ से मदद की अपील की है। यह मामला अब जनचर्चा का विषय बन गया है और यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो यह भ्रष्टाचार ग्रामीणों के जीवन पर और सुरक्षा पर बड़ा खतरा बन सकता है। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने लाई है। क्या नाम है आपका? कामता। क्या समस्या है? समस्या ये साहब, हमारा घर बूढ़ता है, ये नाली बनने के कारण हमारा घर डूब रहा है। ये क्या बनना था यहाँ पर? यहाँ पुल बनना था साहब। नहीं बनी? नहीं बनी। कब से? ये आज 2 साल से पुल बन रही है। यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया है? जी हाँ, गड्ढा खोद दिया, हम ही ने खोदा घर बचाने के लिए। पानी भर गया था? जी हाँ, घर में पानी भर गया था। अच्छा, सड़क से दोबारा ये नाली जो दरारें आ गई थी उसको दोबारा से भरा जा रहा है? जी। अच्छा, पूरी सड़क फट क्यों गई काका? अभी हम तो साहब बनाया नहीं, जिसने बनाया हो, जिसने बनवाया हो, इसका फाटने का कारण क्या है कि मटेरियल कम हो गया कि क्या कमी है, इसको तो मैं नहीं बता सकता। जी। क्यों फट गई? हाँ। दोबारा से दरारों को झाड़ू से भरा जा रहा है सीमेंट से। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हमारा घर है, बस घर के समीप खड़े हैं। अच्छा, क्या मांग है आपकी शासन प्रशासन से? प्रशासन है कि साहब हमारा घर बैठ रहा है, इसको व्यवस्था किया जाए, पुल बनवाया जाए, बोगी डरवाया जाए, कुछ किया जाए, हमारा घर बचे। बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। क्या समस्या है? समस्या है कि मैं सड़क के मैं हुए भ्रष्टाचार की मैं शिकायत करता था इसमें, और मेरी शिकायत पे माननीय अधिकारियों द्वारा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई में इसकी फिर से मरम्मत होनी थी, लेकिन कल सरपंच आए और थोड़ा बहुत सीमेंट का घोला डाल के और झाड़ू से इसकी फिर से लीपा पोती किए हैं, और जिस मानक और जिस जैसा निर्देश दिया गया था चूँकि अधिकारियों द्वारा, वैसा कोई भी काम नहीं कराया गया। सरपंच क्या एक तरफ से पूरी सड़क बनाई जा रही है अब जहाँ दरारें थी? नहीं, टुकड़ों में कहीं 10 मीटर 10 मीटर करके 2 जगह बनाई गई हैं। कहाँ जहाँ क्रैक था वर्टिकल, वहाँ झाड़ू से सीमेंट का घोला डाला गया है। बाकी सड़क जो कि त्यों पड़ी हुई है उसी तरह है वो। बाकी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इसमें पहली बात तो अधिकारियों ने जिस तरह का आदेश दिया था अपने प्रतिवेदन में, उस तरह से काम कराया जाए। इसमें 10 सेंटीमीटर पूरी सड़क की ढलाई करवाई जाए। यदि फिर से दोबारा इसकी जांच की जाए, हम ये चाहते हैं कि जैसा कि अधिकारियों ने आदेश दिया था उसी तरह, उसी मानक के हिसाब से। क्या कल कोई यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद था? कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, अकेले सरपंच थे और कुछ 2-4 लेबर थे उनके।